नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, सोमवार मंडे के लिए हम लोग यहाँ पर यानी कि 24 फरवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पर कहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है और क्या व्यू उस पर आगे बन सकता है। जैसा कि आपको पता है, निफ्टी बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास में क्लोजिंग हुआ है, तो हम लोग जरा वीकली चार्ट पे भी देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है मार्केट। देखिए, उन सब चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, लेकिन याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन लेवल्स पर तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी के ही चार्ट को देख लेते हैं और मैं आपको बता दूं कि जो चार्ट पैटर्न है उसमें अभी ऑप्शन डेटा का कोई यूज नहीं है। हम दो तीन चीज समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज समझेंगे, लेवल्स की तो बात करेंगे ही, लेकिन कुछ चीजें भी समझिए। हम मंथ एंड में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मंथ एंड में, ठीक है। यानी हम फाइनल एक्सपायरी की तरफ में जा रहे हैं, ठीक है, फाइनल एक्सपायरी। और जब ये फाइनल एक्सपायरी होगा तो आपको ये भी पता है कि मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट्स बने हैं, तो मार्केट की वॉलीटिलिटी इसी हिसाब से बना रहेगा। और आपको एक चीज तो ये समझ में आएगा कि हम फाइनल एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं, मंथ एंड में जा रहे हैं। दूसरा, जो डाउ है, लास्ट फ्राइडे की बात करें 21 फरवरी को जो है वो लगभग -700 पॉइंट क्लोज हुआ है, तो ग्लोबल मार्केट भी अच्छा नहीं है फिलहाल। अब दूसरी बात क्या है कि जो हमारा निफ्टी है वो अपने महत्वपूर्ण लेवल जो 22,800 जिसकी बात हम लोग बार बार कर रहे हैं उसके ठीक पास में क्लोज हुआ है। हालांकि इसका अब सपोर्ट लेवल चेंज हो गया है, वो हो गया 22,700 का। तो 22,700 के नीचे डेली बेसिस पर, ध्यान रखें, डेली बेसिस पर जो क्लोज कर देगा तो खतरा बढ़ जाएगा, याद रखिए। अब हो सकता है कि डाउ चूंकि 700 पॉइंट निगेटिव क्लोज किया है तो उसका इंपैक्ट पड़े और ये डायरेक्ट नीचे ही खुल जाए, ऐसा हो सकता है, संभावना बन रहा है। क्योंकि ग्लोबली अगर हम कुछ देखें सिचुएशन को तो ऐसा कहीं भी कुछ बढ़िया चीज नहीं हुआ है कि बहुत अच्छा चीज हो गया है, टैरिफ का मुक्त करा दिया या गोल्ड ठीक हो रहा है, डॉलर गिर रहा है, ऐसा कुछ भी। हालांकि रुपया हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा मजबूत हुआ है, हल्का सा 86.5 के आसपास आया। मुझे चाहिए रुपया 84 से 85 रुपए के आसपास का लेवल, तब जाके आपको मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट बनेगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी ये सिचुएशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग निफ्टी की बात करें और निफ्टी जो ये कैंडल देख रहे हैं ना, ये आपको बॉडी बीच में नजर आ रहा है ना, ऊपर विक्स है, नीचे विक्स है, और ऊपर का अगर हाई आप देखते हैं तो हम लोग कहीं 22,921 का हाई लगा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस एरिया पर तो 22,921 का हाई लगाया, लो लगाया 22,720। 22,720 का लो लगाने के बाद हम क्लोज कर रहे हैं 22,795 यानी 22,800 का। तो 720 वाला लेवल जो मैंने अभी आपको बताया कि अब इसका सपोर्ट चेंज होकर 22,700 आ चुका है, इसके नीचे क्लोज करने पे खतरा बढ़ जाएगा और वहां से 200 पॉइंट का नीचे का रैली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा दोस्तों वीकली चार्ट पे शिफ्ट कर दें, अब डेली नहीं, अभी फिलहाल अभी आप इसको वीकली पे देखिए, तो वीकली पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसने एक डोजी कैंडल बनाया। देखिए, ये है वीकली चार्ट निफ्टी का, क्या बनाया? डोजी कैंडल, है ना। इसने डोजी कैंडल बनाया और डोजी कैंडल में देखिए विक्स कितना है ऊपर, 23,050। लो कहाँ है? 22,722। ये हमारा वीकली है, 23,050 और 22,722, और ऊपर से प्रेशर दिख रहा है। तो ये जो डोजी है ना, ये डोजी हमें बता रहा है कंफ्यूजन, कि मार्केट एक कंफ्यूजन वाले स्थिति में पहुंचा हुआ है। क्योंकि आप दो तीन चीज देखिए, मार्केट में ऊपर की तरफ जाता तो है लेकिन वो अपने आप को होल्ड नहीं करता है, वो स्थिर नहीं कर पाता और वहां से वो फॉल कर जाता है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास सेलिंग प्रेशर है। फिर से बता दूं, अगर ये 22,700 के नीचे टिकने में डेली बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे कामयाब हो जाता है तो आपको अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए एक पुट ऑप्शन में पोजीशन रखना पड़ेगा, रखना चाहिए, हेज करना चाहिए पुट ऑप्शन लेकर के। 22,600 या 22,500 का पुट ऑप्शन यहाँ पे लिया जा सकता है अगर वो 700 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर हो जाए। तो मार्केट में तेजी तब आएगा जब आप 23,000 के ऊपर, हालांकि मेरा जो
बढ़िया कॉन्फिडेंस वाला प्राइस है वो है 23,200। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी हम मार्केट में तेजी देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे, सेल ऑन राइज होता रहेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि 15 मिनट के चार्ट पर अगर मैं लेवल की बात करूं तो कहां सस्टेन कर रहे हैं, क्या लेवल आ रहा है। चलिए मैं इसका भी साइज बढ़ा देता हूं, स्केल यहां से ठीक है, बैकग्राउंड इसको थोड़ा सा बढ़ा के 14 कर देते, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं आप ये देख रहे हैं 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट पे आप ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है कि ये एक छोटा सा एक रेंज बना है 22,825 के आसपास का। क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं 22,800 के आसपास में, और ये एक छोटा सा रेंज बनाया है 22,830 का, पकड़ लीजिए तो 22,830 का। तो अगर हम इस रेंज के ऊपर, चूंकि बहुत सारा कैंडल है उस एरिया पर, तो वो हमारा मेन अभी इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस बन रहा है, तो हम 22,830 के ऊपर निकलने पर एक बाय का एंट्री करने की सोचेंगे। और इस कंडीशन से जो मेरा टारगेट होगा सबसे छोटा, पहले तो कुछ नहीं 22,850, उसके बाद टिकता है तो जो डे हाई था फ्राइडे वाला 22,900 के आसपास का था, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं 22,919, कहीं ना कहीं उस एरिया को ये क्लेम कर सकता है। और इसके बाद जो बनेगा वो 22,925 से 22,950। देखिए ये तभी आएगा जब शॉर्ट कवरिंग तेज मिलेगा तब। 22,950, 23,000 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 22,950 से 23,000 एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आपको 22,850 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं सेलिंग, चूंकि हम 800 के नजदीक में सस्टेन कर रहे हैं तो देखिए डर तो नीचे का बना हुआ है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 22,700 के नीचे अगर ये निकलता है तो ये एक रेक्टेंगल को ब्रेक कर रहा है। क्या कर रहा है ब्रेक? रेक्टेंगल को। इंट्राडे चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक रेक्टेंगल पैटर्न को यहां पर देख पा रही है, देखिए। तो इस पैटर्न के नीचे वो चला जाएगा और फिर आपका परेशानी बढ़ जाएगा। तो अब 22,800 के आसपास की क्लोजिंग है और मैं बोल रहा हूँ 22,700 के नीचे सेल करना है तो 100 पॉइंट कौन वेट करेगा, लेकिन करना चाहिए। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो बिल्कुल सेल करिए, तो 22,700 के नीचे सेल करिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सेल है ना। और टारगेट इस कंडीशन से 22,650 से 22,600, हालांकि नीचे एक अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा आपको 50 पॉइंट 75 पॉइंट के डिफरेंस पे, जो 22,600 पे आके रोक सकता है। इससे तगड़ा सपोर्ट आपको 22,550 के आसपास में मिलेगा। अगर ये 700 के नीचे जाता है और लेकिन एंड ऑफ डे वो 700 के ऊपर आके यानी कि 800 के वापस से क्लोज कर देता है तो फिर वो नीचे पुट ऑप्शन काम नहीं करेगा, फिर वो बेकार है लेना। लेकिन अगर सस्टेन कर गया 325 तक 22,700 के ही नीचे तो फिर मार्केट में गिरावट बढ़ जाएगा अगले दिन के लिए। पुट ऑप्शन 22,700 का स्ट्राइक प्राइस का। अब है गैप अप और गैप डाउन। देखिए मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पर अगर आप कुछ भी हाई लो व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। अब मैं गैप अप और गैप डाउन की बात करता हूं। तो देखिए हम 800 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं, तो कितना गैप अप, निफ्टी का अभी का हिसाब अगर देखा जाए तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट बहुत हो जाता है। तो हम 22,000 अगर हम हो रहे हैं तो 950 से लेके 23,000 के बीच में अगर खुले गैप अप, इन केस संभावना कम है, लेकिन अगर खुले तो अभी मैंने आपको कहा कि हम लोग सेल ऑन राइज की तरफ ही ध्यान रख के चलेंगे, सेल ऑन राइज है ना। और इस कंडीशन से हमारा जो टारगेट बनेगा 22,900 से लेके फिर 22,000 जो क्लोजिंग प्राइस है वो 800 तक, वहां तक आने का कोशिश कर सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 22,950 का लीजिए या 900 का लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाए, जिसकी संभावना बहुत है, क्योंकि डाउ हमारा ऑलरेडी नीचे की तरफ में सस्टेन किया हुआ है, अगर ये गैप डाउन हो जाए तो हो सकता है जितना 22,500 के, ध्यान सुनिए, जितना 22,500 के नजदीक मिले उतना जल्दी आप बाय कर सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली 22,500 या 22,550 के आसपास में अगर खुलता है तो जरूर बाय करना चाहिए।
और टारगेट 22,600 से लेके 22,700 तक, और थोड़ा अगर रिकवरी आए तो 22,750 से 22,800 तक जा सकता है, जो कि क्लोजिंग प्राइस है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो फिर 22,600 के स्ट्राइक प्राइस का। ये हुआ निफ्टी का विश्लेषण। अब जरा हम लोग इसको बैंक निफ्टी के हिसाब से देखें कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये बॉक्स पैटर्न बना रखा है, आपको एक जबरदस्त यहाँ पे माहौल बनेगा। अब मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो चलिए जरा मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूं, फिर देखते हैं। देखिए अभी ऑप्शन डेटा क्योंकि चार्ट ही इस हिसाब का बना है, इसमें हम क्या ऑप्शन डेटा देखें, एकदम प्योर साइडवेज बना रखा है। इसके लिए हमें कुछ काम करना है। जैसे मैंने एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया और ये यहाँ पे, ठीक है। हमने एक ऊपर से भी रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो आप देखेंगे ट्रायंगल, लेकिन ये तो बहुत ऊपर है, ध्यान समझिए, तो बहुत ऊपर है। फिर हम थोड़ी देर बाद ये देख रहे हैं कि भाई हमारा यहाँ पे एक साइडवेज माहौल है, इसमें भी बना हुआ, ये दिक्कत है कि नहीं। तो हम इस साइडवेज एरिया के ऊपर और नीचे ही ट्रेड करेंगे। ये साइडवेज एरिया आता है 49,080 के आसपास में। अगर हम डेली पर चार्ट पे अगर देखें इस पर, तो हम 48,980 पर ट्रेड कर रहे हैं, 48,980 पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं इस 15 मिनट के रेंज की बात करूं ऊपर का रेंज, तो हम 49,100 की बात करें या 80 की बात करें, तो सोचिए उससे हम 100 पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हैं कि भाई हमें उस ऊपर के एरिया पे लेना है, 49,080 के ऊपर लेना है। क्लोज कर रहे हैं 48,980 पर, ठीक है, 48,980 है। तो हम उस एरिया के ऊपर की बात करें कि हम जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं निकले तब तक लेने का कोशिश नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है ट्रैप हो जाए। और ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ गया 49,125, ठीक है। इसको थोड़ा सा डीप कर देता हूं, ये देखिए 49,100, इसके ऊपर निकलेगा तो थोड़ा मूवमेंट बनेगा। तो दो तरीके से समझेंगे इस बात को कि अगर हमें बाइंग करना है तो हम 49,080 या 100 के ऊपर निकलने पर बाइंग करेंगे, 49,100 के आसपास में बाइंग करेंगे। और टारगेट हमारा इस कंडीशन से 49,200 से लेके फिर हम 49,300 तक की तरफ जा सकते हैं। अब 300 क्या है वो भी देख लेते हैं। हमारा जो 300 वाला ये एरिया है, ये है फ्राइडे के आसपास का लगभग हायर प्राइस, 21 तारीख को, ठीक है, ये वही। इसलिए ये हो सकता है एक बार उसको क्लेम कर ले, लेकिन ऑलरेडी वहां पे एक रेजिस्टेंस बना है तो वहां टिकेगा नहीं। हमें चाहिए एंड ऑफ डे 3:25 तक 49,300-400 के ऊपर की क्लोजिंग। अगर वो हो जाता है तो एक अच्छा फिर शॉर्ट कवरिंग तेज वाला देखने को मिलेगा। फिलहाल कॉल ऑप्शन पे फिर आप नजर रखेंगे, और कॉल ऑप्शन 49,100 या 200 का भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि ये ऊपर नहीं जाके अगर ये नीचे, तो जब तक ये लोअर को ब्रेक नहीं करिए, एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है बैंक निफ्टी में और ये रेक्टेंगल का भी सपोर्ट है, तो हमें इसी दोनों सपोर्ट को टूटने पर सेल करना है, ठीक है। अब इसका एरिया आता है 48,800, कितना कहा रहा है 48,800, क्लोज कहाँ कर रहे हैं 48,980 पर कर रहे हैं, और हमें सेल कहाँ करना है 48,800 के नीचे सेल करना है, यानी कि 200 पॉइंट लगभग हम नीचे की बात कर रहे हैं, 200 167 पॉइंट। लेकिन ये बढ़िया लेवल है, अगर इसके नीचे आता है तो बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। सेल 48,800 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 48,700, 48,600, और फिर पुराना जो सपोर्ट है वो 48,500 तक जा सकता है। हालांकि 48,500 का नौबत हो सकता है गैप डाउन में मिल जाए, जैसा कि डाउ वाली स्थिति है, देख रहे हैं ये 48,500 का, यहीं से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो हो सकता है आपको यहाँ वाली स्थिति वो देखने को मिल जाए गैप डाउन होते के साथ ही। 48,500 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो आप 48,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चलेंगे। क्लियर। अब हम गैप अप और गैप डाउन इस पे भी समझेंगे। संभावना ज्यादातर गैप डाउन का है, लेकिन फिर भी हमें इंट्राडे ट्रेडर हैं तो दोनों साइड की चीजों को देखना पड़ेगा कि अगर ये गैप अप हो गया किसी कारणवश और 49,300 से 49,500 के बीच में कहीं पे खुले, है ना, तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, सेल करने का परफेक्ट जगह होगा।
टारगेट 49,200 से लेके 49,000 तक फिर ये नीचे आ सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 49,300 200 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि ये नीचे खुल गया गैप डाउन, और ये अगर डायरेक्टली 48,500 से लेके 48,300 के बीच में खुलता है तो जरूर यहाँ पे फिर एक बाइंग देखने को मिलेगा। टारगेट 48,600 से लेके फिर 48,900 जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस है वहां तक पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 48,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। अब मैंने क्यों बोला कि भाई चार्ट पैटर्न के हिसाब से ऑप्शन डेटा देखने को जरूरत है, क्योंकि चीजें वही है, निगेटिव बना होगा। एक चीज आपको सिर्फ ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, अपडेट नहीं किया मैंने, कि हमारा जो एफआई और डीआई का ये सेलिंग है। कैश में 3450 करोड़ का फिर से बेच दिया 3,500 करोड़ का, लेकिन डीआई ने 2884 करोड़ खरीदा। हालांकि यहाँ एफआई बाजी मार गया, एफआई ज्यादा बेच गया। एफआई इंडेक्स फ्यूचर ने 18 करोड़ का खरीदा है, इंडेक्स ऑप्शन में 1229 करोड़ का खरीदा, स्टॉक फ्यूचर बेच दिया 1100 करोड़ के आसपास का, और स्टॉक ऑप्शन 1244 करोड़ का खरीदा है। तो मिला जुला आंकड़ा है, कोई खुश होने वाला आंकड़ा नहीं है, मिला जुला आंकड़ा है। ठीक है, मतलब मिक्सअप कह सकते हैं, ना ज्यादा खुश हो सकते हैं ज्यादा निराश हो सकते, कुछ नहीं, मिक्सअप है। फिलहाल अपने विवेक से आपको काम करना है, और अगर डेली बेसिस पे वो इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोज हो जाए तो आपको अलर्ट हो जाना है, सावधान हो जाना है। ठीक है, इसलिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।